अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th सबक नंबर 9 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे हम और आप हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प बातें आपको सुनने को मिलेगी। अगर आप इन बातों को अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अल्लाह पर कवी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में ज़र्रा बराबर भी टेंशन होने नहीं देंगे और आपको 95+ नंबर लाने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप हजरात से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। भाई, लाइक करने में आपको क्या लगता है? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आपके एक शेयर करने से कोई स्टूडेंट अगर पढ़ लेता है तो यकीन मानिए कि आपके लिए वही सदक़े जारिया होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नमूना नहीं है, कोई नेकी नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह से हम क्या इल्तिजा करें जन्नत की, अगर यही एक नेकी हमारे कल क़यामत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के स्टूडेंट, आज की हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के कानून को लिखा। उसके बारे में जानेंगे कि आखिर है वो कौन। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात को भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ मालूमात का इजहार करा दूं, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए, रच जाए, बस जाए, और आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप पलक झपकते ही इसका आप क्वेश्चन यानी आंसर क्वेश्चन का लिख देंगे। तो चलिए हम बिला किसी ताख़ीर के इस क्लास को आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, हिंदुस्तानी आइन के मेमार यानी मेमार जो है लिखने वाला, तामीर करने वाला, आइन में कानून यानी हिंदुस्तान के कानून के मेमार लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर हैं कौन, उनकी हालात ज़िंदगी पर हम मुख्तसरन क्या है इजहार करते हैं, मुख्तसरन बयान करते हैं, और इसके बाद मैं आप हजरात को ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। इंशाअल्लाह आप हजरात बने रहें। और मैं लगातार अभी तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ मशगूली की वजह से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद बक़रा ईद के इंशाअल्लाह प्रॉपर आपका क्लास चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से समाज में ना कोई उनकी फ़िक्र करता था और ना उनसे प्यार करता था, बल्कि वो लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था, यानी पसमानदा तबके के लोगों को। हालांकि ये चीज़ इस्लाम में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी किसी किसी के अंदर ये चीज़ है कि ये भाई फ़लाँ शेख है, फ़लाँ पठान है, फ़लाँ अंसारी है, फ़लाँ दुनिया है, ये हम शेख हैं तो हम ऊँची जात वाले हैं, हम क्या है सैयद हैं तो ऊँची जात वाले हैं। हालांकि ये चीज़ हमारे शरीयत में नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब कब्र मुबारक पर रखा गया तो उनसे एक सहाबी ने कहा, एक कब्र तुझे मालूम है कि तुम्हारे क्या है अंदर कौन जा रही है, कौन है? तो कब्र ने ही जवाब दिया था कि यहाँ तुम नसब हसब नहीं गुनाहो। खैर, ये बात है कि यहाँ इल्ला बित्तक़वा, आपका तक़वा कैसा है? जब मस्जिद के अंदर एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाले एक सब में खड़े हो सकते हैं, जिस सब में बादशाह खड़ा हो सकता है, जिस सब में अमीर खड़ा हो सकता है, उसी सब में एक फटे पुराने कपड़े वाले भी खड़ा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अल्लाह के घर में ऐसा कोई दो राय नहीं है तो हम क्या है, हम ज़ात पात में नहीं बटना चाहिए। खैर, ये तो गैरों की बात थी, पहले ज़माने में ऐसा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं है।
तो चलिए स्टूडेंट आगे है कि उनकी ऊंची जात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे व उनके कुओं के पानी को नहीं छूते थे। यानी नीचे जात के लोग अगर कुएं पर गए और वहाँ से पानी निकाला तो ऊंची जात को लोग उस कुएं को टच भी नहीं करते थे। कह रहे कि ना उनके तालाबों से पानी भर सकते थे, अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, है ना। अछूत नीचे जाते के लोग, है ना, कि वो नीचे जाते के लोग मंदिर है। जैसे आपका जीतन राम मांझी जी जो है प्राइम मिनिस्टर सॉरी सीएम बनाए गए थे कुछ दिनों के लिए। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने किसी मंदिर में गया था, तो उनके जाने से पूरी मंदिर को धुलवाया गया था। तो क्या है, वो लोग अछूत मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ना किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे, ना उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, वेद के टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था, ये वगैरह वगैरह, ये उनका काम था नीचे तबके के लोगों का। कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों तक ये अछूत गरीबी, जिहालत, सख्त जाफिशानी और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। कह रहे ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले बिहार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल सन 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कहाँ हुए? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई और कितने सन में वो पैदा हुए। तो अगर आपको याद होगा तो आप फ़ौरन लिख देंगे कि 14 अप्रैल सन 1891 को महू यानी सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कह रहे उनके वालिद यानी बाप का नाम, वालिद का नाम, अब्बू का नाम क्या है? रामजी मालूजी सिकपाल। क्या है? रामजी मालूजी सिकपाल उनके वालिद का नाम है, और वालिदा यानी माँ का नाम भीमबाई था। वह अपने वालिदैन यानी माँ बाप की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। उन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सिकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। कह रहे कि इन दिनों बरतानवी सरकार ने फौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजिमी करार दे रखा था। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। मालोजी और राम जी दोनों ऐसे खुशकिस्मत मेहार थे जिनको तालीम का फ़ायदा पहुंचा। कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर वो आज हमारे संविधान ना लिखते तो यकीनन ये मानिए कि आज हमारा हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता, ज़ात पात, बिरादरी, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह होता। उन्होंने ये मजबूती क्या है, क्या कानून की किताबें लिखी, है ना, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के कानून के एतबार से सब लोग क्या है फॉलो करते हैं, यानी हिंदुस्तान के कानून को मानकर ही वो लोग क्या है चलते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट, ये मुख्तसर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ। और आगे हम देखेंगे कि वह कहाँ कितने तालीम हासिल की। यानी कह रहे हैं कि भीमराव जो है सन 1918 में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, और महाराज जात वालों के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी। इसलिए उन लोगों ने उसी खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबाद दी। कह रहे इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। कह रहे कि भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1912 में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की, और उसके बाद बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़े पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और माशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। उसके बाद सन 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी साल वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इसी के साथ वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्टरी की तैयारी करते रहे। लेकिन सन 1917 में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया था। क्या हुआ था? बंद हो गया था। चलिए स्टूडेंट, ये रहा उनका मुख्तसर सी तारीफ़। फिर आगे हम पढ़ेंगे
स्टूडेंट आगे हैं, कह रहे कि डॉक्टर अंबेडकर भीमराव 5 दिसंबर सन 1956 की रात डॉक्टर भीमराव की क्या है, बिस्तर पर नींद की हालत में उनका इंतकाल हो गया। तो चलिए आगे है कि हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या माखूज है। कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश, कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। तो ये ऑप्शन ए है सन 1890, ऑप्शन बी है सन 1891, ऑप्शन सी है सन 1895, ऑप्शन डी है सन 1902। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश सन 1891 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में, भीमराव अंबेडकर के वालिद का यानी अब्बू का नाम क्या था। ऑप्शन ए है लालोजी, ऑप्शन बी है शंकर जी, ऑप्शन सी है राम जी, मालोजी, सिकपाल जी, ऑप्शन डी है कृष्ण जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम राम जी, मालोजी, सिकपाल जी था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में पूछा गया है भीमराव की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है भीमबाई, ऑप्शन बी है मुन्नीबाई, ऑप्शन सी है तुलसीबाई, ऑप्शन डी है सोनाली बाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भीमराव अंबेडकर की माँ का नाम भीमबाई था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में पूछा गया है भीमराव के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन ए है कोर्ट में, ऑप्शन बी है आबपाशी में, ऑप्शन सी है बरतानवी सरकार की फौज में, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव के दादा और वालिद बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिमत करते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया है भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदा से सुबुकदोश हुए। ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है मेजर, ऑप्शन सी है हवलदार, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव के वालिद फौज के मेजर ओहदा से सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में पूछा गया है भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनकी मां का इंतकाल हुआ। ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन बी है 3 साल, ऑप्शन सी है 2 साल, ऑप्शन डी है 6 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव की उम्र 6 साल थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में पूछा गया है भीमराव की परवरिश किसने की, यानी पाला पोसा कौन। ऑप्शन ए है फूफी ने, ऑप्शन बी है दादी ने, ऑप्शन सी है चचा ने, ऑप्शन डी है बहन ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भीमराव की परवरिश फूफी ने की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 8 में पूछा गया है भीमराव की शादी किससे हुई। ऑप्शन ए है रामाबाई, ऑप्शन बी है तुलसीबाई, ऑप्शन सी है सोनाली बाई, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भीमराव की शादी रामाबाई से हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में पूछा गया है भीमराव की शादी कितने बरस की उम्र में हुई। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में पूछा गया है भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। ऑप्शन ए है सन 1907, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1910 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा, यानी भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान सन
8 ईस्वी में पास किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, भीमराव ने बीए कब पास किया? ऑप्शन ए है सन 1907, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1911, ऑप्शन डी है सन 1912। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव ने बीए सन 1912 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, भीमराव ने किस कॉलेज से बीए किया? ऑप्शन ए है इलाहाबाद कॉलेज, ऑप्शन बी है अल्फिस्टन कॉलेज, ऑप्शन सी है पटना कॉलेज, ऑप्शन डी है दिल्ली कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव ने अल्फिस्टन कॉलेज से बीए किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, भीमराव ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? ऑप्शन ए है सन 1912, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1921। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव ने पीएचडी की डिग्री सन 1916 ईस्वी को हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? ऑप्शन ए है इस्लाम, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बुद्ध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव ने बुद्ध मजहब इख्तियार किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, भीमराव को कौन सा एजाज मिला? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है भारत रत्न, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव को भारत रत्न एजाज मिला, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, भीमराव की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1955, ऑप्शन डी है सन 1956। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव की वफात यानी इंतकाल सन 1956 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, भीमराव की मादरी जबान क्या थी? ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव की मादरी जबान मराठी थी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी है अछूत, ऑप्शन सी है कमज़ोर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव और उनकी कौम को अछूत कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है यादव, ऑप्शन सी है मेहार, ऑप्शन डी है तेली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव मेहार जात से ताल्लुक़ रखते थे, यानी ऑप्शन बी सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव का 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। इससे पूछा गया है, भीमराव किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन ए है वज़ीर ख़ारिजा, ऑप्शन बी है वज़ीर दाखिला, ऑप्शन सी है वज़ीर क़ानून, ऑप्शन डी है वज़ीर तालीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव वज़ीर क़ानून ओहदे पर फाइज थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है,
भीमराव ने किस मौजू से MA किया? ऑप्शन ए है जोग्राफिया, ऑप्शन बी है तारीख, ऑप्शन सी है मुआशियात, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव ने मुआशियात मौजू से MA किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये रहा आज का, यहीं तक मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर वीडियो से इस्तिफादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।